नमस्कार सभी को। मैं रिया आप सबका स्वागत करती हूँ। आज से हम एक नया ध्यान सेशन शुरू कर रहे हैं। आई गेस आप सभी लोग पहले ध्यान कर चुके हैं, एक्सेप्ट एक न्यू ज्वाइन हुए हैं अभी। तो हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। आनापानासती ध्यान के बारे में हम पहले थोड़ा कुछ जान लेते हैं, फिर हम ध्यान करेंगे। आनापानासती ध्यान ये गौतम बुद्धा द्वारा दिया गया है। और हमारे गुरु, जिन्हें मैं गुरु मानती हूँ, पितामह पत्री जी, वो जगह जगह जाकर इसे प्रोपोगेट किया, इसके बारे में लोगों को सिखाया। और मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे मौका मिला कि मैं भी ये ध्यान सीख पाई। अब ये ध्यान होता क्या है? आना पाना सती। आना का अर्थ होता है अंदर आती हुई श्वास। अपाना का अर्थ होता है बाहर जाती हुई श्वास। और सती का अर्थ होता है ये दोनों श्वासों का एक हो जाना, मिलना। तो जब हम अपनी अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाते हैं, उसको महसूस करते रहते हैं, उसे कॉन्शियसली देखते हैं, विटनेस करते रहते हैं, तो हम धीरे धीरे उस ब्रेथ के साथ एक हो जाते हैं। जब हम ये स्टेट पर पहुंच जाते हैं तो हम ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं। अब इन जनरल टर्म्स में जब हम सुनते हैं तो ध्यान करना मतलब फोकस करना होता है, कोई भी एक चीज पर ध्यान लगाना। तो बहुत लोगों के मन में डाउट आता है, ध्यान सिर्फ श्वासों पे ही क्यों? क्या हम किसी और चीज पे ध्यान नहीं लगा सकते? क्या हम लॉ पर ध्यान नहीं लगा सकते? या फिर कोई भी एक वस्तु को, ऑब्जेक्ट को सामने रख दिया, क्या हम उसको नहीं देख सकते? क्या वो मेडिटेशन नहीं कहलाएगा? या जो हम काम, डेली रूटीन के काम कर रहे हैं, ऑफिस में, घर में, किचन में, जहां भी, यदि हम उसको पूरे फोकस से करें तो क्या वो ध्यान में काउंट नहीं होगा? यदि आप ये सब कर पा रहे हैं कि आप जो भी रूटीन की चीजें कर रहे हैं उसको कॉन्शियसली कर रहे हैं, पूरे ध्यान के साथ कर रहे हैं, तो हाँ, वो भी ध्यान में काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा। 24 घंटे अवेयरनेस प्रैक्टिस करना, वो ध्यान के साथ काम करना, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर करना, वो सारी चीजें ध्यान होती हैं। पर जब हम ये सब चीजें नहीं कर पाते हैं, जब हमारे दिन भर हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और हमारा हाथ पैर दूसरा काम कर रहा होता है, हम कर रहे हैं ऑफिस का काम है पर पैरेलली दिमाग में बहुत चीजें चल रही है, हम काम कर रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं, दिमाग में 100 चीजें चल रही है, जब हम पूरी तरह से मोमेंट में नहीं रह पाते हैं, तब हमको ऐसा करना चाहिए कि दिन में, पूरे दिन में एटलीस्ट 1 घंटा अलग करके निकाल लें, या जितनी हमारी एज है मिनिमम उतने मिनट्स हम अलग कर लें, और हम ध्यान करने अलग से बैठे। अब ये ध्यान करना कैसे है? हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस कर लें, आराम से बैठ जाएं, कंफर्टेबल कपड़े पहन लें, बिल्कुल भी टाइट कपड़े नहीं पहने जिससे बार बार इरिटेशन होते रहे, एकदम लोअर टी शर्ट या कुछ भी कंफर्टेबल पहन कर बैठे। पालथी मोड़ लें, यानी पैरों को क्रॉस कर लें, या चेयर में बैठे हैं जिनको पैर क्रॉस करने में दिक्कत होती है, चेयर में बैठकर अपनी फीट नीचे से क्रॉस कर लें ताकि बॉडी लॉक हो जाए। हाथों की उंगलियों को ऐसे कर लेंगे तो हाथ लॉक हो जाएंगे। चश्मा यदि किसी को है तो वो चश्मा उतार के रख लें, क्योंकि ध्यान के दौरान हमको चश्मे की जरूरत नहीं होती, चश्मा अलग कर लें। एक सेकंड। चश्मे को अलग कर लें और आंखें बंद कर लें। जब हम आंख बंद करके रिलैक्स होकर आराम से बैठ जाएं, तो अपनी नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग को हमको सिर्फ ऑब्जर्व करते रहना है। अब ब्रेथ को ही क्यों ऑब्जर्व करें और आंखें और ये लॉक करके क्यों बैठना है हाथ पैर को? तो सबसे पहला हमको ब्रेथ को क्यों ऑब्जर्व करना है? क्योंकि हमारी ब्रेथ इकलौती ऐसी चीज है जो हमारे बॉडी को हमारे सोल से कनेक्ट करती है। यानी अगर ये श्वास निकाल दें तो ये बॉडी डेड कहलाती है। तो इस शरीर में सेंसेस या एनर्जी या वो ऊर्जा कहाँ से आ रही है? श्वास से आ रही है। यानी श्वास ऊर्जा का केंद्र है, हमको सारी एनर्जी ये ब्रेथ से मिल रही है। इसीलिए ब्रेथ को प्राण वायु कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्राण एनर्जी होती है। तो यदि हमको इस ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्ट होना है, हमको अगर अपनी प्राण वायु बढ़ानी है, एनर्जी को बूस्ट करना है, तो हमको अपनी श्वास पे फोकस करना होगा। यानी अब हम जिस चीज पे फोकस करते हैं वो मल्टीप्लाई होगी। तो यदि हम इस ब्रेथ पे फोकस करें, अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास पे, तो ये ब्रेथ से एनर्जी मल्टीप्लाई होगी।
और श्वास एक ऐसी इकलौती चीज है, जब हम जिस पे फोकस करेंगे तो और कोई थॉट्स क्रिएट नहीं होंगे। सपोज अगर मैं एक लॉ पे फोकस करूँ या एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये रिमोट रख दिया, उस पे फोकस करूँ कि इसको भी ध्यान कहते हैं, मैं आंख खोल के इसको सब देखती रहूं, क्या ये भी तो ध्यान है? नहीं, क्योंकि जब आप इस पे फोकस करेंगे या लॉ पे फोकस करेंगे तो हम उसका शेप, कलर, स्ट्रक्चर, ऐसे वेराइटी ऑफ थॉट्स ऑटोमेटिकली माइंड में क्रिएट होंगे कि ये कैसा दिख रहा है, ये किस चीज का रिमोट है, इसका शेप क्या है, इसमें क्या क्या बटन बने हुए हैं। या लॉ पे फोकस करेंगे तो वो इस शेप का, या वो लॉ हिल रही है, या वो ऑरेंज रेड कलर की है, या देखते रहो तो उसका कलर अलग से दिखने लग जाता है। ये सारे थॉट्स क्रिएट होने लग जाएंगे, तो हम वो मोमेंट पे नहीं है, अब हम थॉट्स के साथ जा रहे हैं। पर जब आप अपने ब्रेथ पे फोकस करेंगे, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, अभी जब आप ब्रेथ पे रहेंगे तो इसका ना कोई कलर है, ना शेप है, ना ऑर्डर है, ना हम इसको देख पा रहे हैं, ना इसकी कोई स्मेल हम सूंघ पा रहे हैं। ये बस है, ये मोमेंट है, ये एनर्जी है। तो हम अपना पूरा ध्यान अब इस एनर्जी पे रखेंगे, इस ब्रेथ पे रखेंगे। आंखें बंद क्यों करना है? क्योंकि 80% एनर्जी हमारी आंखों से रिलीज हो जाती है। तो ध्यान के दौरान, स्पेशली ध्यान के दौरान, आंखें नहीं खोलेंगे। यदि ध्यान करते वक्त आपको कहीं इचिंग सेंसेशन हो रहा है, कुछ भी कीड़ा काटा, कुछ भी हुआ, हाथ पैर हिलाने का मन कर रहा है, पैर में दर्द हो रहा है तो लग रहा है थोड़ा पैर मूव कर ले, आप हाथ पैर बिल्कुल हिला सकते हैं, बट आईज ओपन नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे ही आप आईज ओपन करेंगे, वो जो पूरे एनर्जी का फ्लो आपकी बॉडी में क्रिएट होता है वो टूट जाता है, क्योंकि 80% एनर्जी आंखों से बाहर आ जाती है। तो ध्यान के दौरान चश्मे हटाकर आंखें बंद करेंगे, जितने भी दौरान आप ध्यान कर रहे हैं। अब और हाथ और पैर को भी इसलिए लॉक करते हैं क्योंकि 10% एनर्जी हाथों से बाहर आती है, 10% पैरों से बाहर आती है। तो जब आप पूरी बॉडी को लॉक करके बैठते हैं, हाथ पैर और आंखों से, तो जितना भी एनर्जी का फ्लो आपकी बॉडी में एंटर करता है यहाँ से, सहस्त्रार चक्र से, वो आपकी बॉडी में ही रह जाएगा, बाहर नहीं होगा। अब हमको कम से कम कितनी देर ध्यान करना है? जितनी आपकी एज है, मिनिमम उतने मिनट्स आपको करने हैं। 5 साल के बच्चा ध्यान करना शुरू कर सकता है, तो यदि आप 5 साल के बच्चा है आपका, तो उसे आप बिल्कुल 5 मिनट दिन में ध्यान कराए, हर दिन 5 मिनट ध्यान। यदि आप 20 या 30 ईयर्स के हैं तो हर दिन 30 मिनट्स ध्यान। अगर आप 60 ईयर्स के हैं तो हर दिन मिनिमम 1 घंटा ध्यान, मैक्सिमम आपका जितना मन करे उतना आप बैठ सकते हैं। इसका कुछ भी ऐसे साइड इफेक्ट नहीं होता कि ज्यादा ध्यान करेंगे तो हम सब कुछ त्याग कर कहीं चले जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ज्यादा ध्यान करने से ज्यादा ऊर्जा आएगी, हम ज्यादा समझदार होंगे, ज्यादा बेहतर चीजों को डील कर पाएंगे, ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप्स हो या कोई भी चीज हो उसको मैनेज कर पाएंगे। तो ये ध्यान दिया गया था गौतम बुद्धा द्वारा। इस ध्यान को करके उनको एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस हुआ था। पितामह पत्री जी भी इस ध्यान को करके सब कुछ पा लिए थे, और इस वजह से उन्हें लगा कि उन्हें सबको ये ध्यान सिखाना चाहिए, तो उन्होंने जगह जगह जाकर सबको ये ध्यान सिखाया। तो आज 21 डेज के लिए आज ये प्रैक्टिस हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एकदम रिलैक्स होकर आराम से बैठ जाएं। हाथों को इस तरह से उंगलियों को क्रॉस करके अपने लैप पर रख लें, आराम से बैठ जाएं। चश्मा उतार लें, पैरों को भी क्रॉस कर लें या पालथी मोड़कर बैठें, जैसे कंफर्टेबल हो। आंखें बंद। Relax, totally relax. Close your eyes. Remove your specs. आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। अगले 45 मिनट, 45 मिनट्स कोई आंखें नहीं खोलेगा। आज बहुत ही शुभ दिन में हम ये सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, इस ग्रुप मेडिटेशन की। आज महावीर जयंती है। महावीर जी जैनिज्म के फाउंडर की तरह जाने जाते हैं। ये जैनिज्म के फाउंडेशन में 24th ऐसे एनलाइटेंड मास्टर थे, जिन्होंने जगह जगह लोगों को नॉन वायलेंस,
के बारे में सिखाया, बताया, लोगों को इंस्पायर किया कि आप किसी को भी हिंसा, किसी के साथ भी हिंसा ना करें। किसी भी जीवित व्यक्ति किसी भी जीवित जानवर हो या इंसान हो, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। इन्होंने लोगों को अपने आप से मिलने के लिए रास्ते दिए, सेल्फ इंस्टिंक्ट्स को पाने के लिए अपने अंदर भीतर उतरने के रास्ते दिए। आज के दिन सारे लोग मिलकर ध्यान के द्वारा खुद को पार कर और एक नया संकल्प भी ले सकते हैं कि आप बिल्कुल वेजिटेरियन बन जाएंगे, ना अंडा खाएंगे, ना किसी प्रकार का मांस मटन खाएंगे। अपने अंदर वो कंपैशन पैदा करने का आज एक बहुत सुनहरा अवसर है। इस ग्रुप मेडिटेशन और महावीर जी जयंती के दिन हम महावीर जी से कुछ सीख पाए, वो पीस, वो एनलाइटनमेंट की ओर हम 2 कदम आगे चल पाए। ऐसा संकल्प आप ले सकते हैं। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। शोल्डर्स को ढीला छोड़ दें, हाथ पैर के मसल्स को रिलैक्स कर लो। कोई भी टेंशन नहीं, जितनी भी बातें हैं, जितने भी काम है, सब कुछ अगले 1 घंटे के लिए छोड़कर केवल अपने साथ रहेंगे। केवल अपने आप को महसूस करेंगे। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई काम नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ बाहर छोड़ दीजिए। आंखें बंद करके केवल अपने आप को महसूस करेंगे। हम पितामह पत्री जी को और महाअवतार बाबा जी को एक्चुअली इनवाइट करेंगे कि वो हमें ध्यान के दौरान गाइड करें। हम भगवान महावीर जी को भी एस्ट्रली इनवाइट करें। यानी आप मन में केवल एक बार अपने गुरु को याद कर लें। आप जिस भी गुरु को मानते हैं उन्हें दिल से याद कर लें कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। जिस भी रूप में हो वो ऊर्जा हमारे साथ आ जाए। चाहे कृष्ण के रूप में हो, चाहे जीसस के रूप में हो, चाहे महावीर जी के रूप में हो, चाहे शिव के रूप में हो, बस उन्हें याद करके अब अपने भीतर उतरेंगे। यानी पूरा ध्यान केवल श्वासों पे। नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग। श्वासों को तेजी से नहीं खींचना, तेजी से नहीं छोड़ना। आराम से इत्मीनान से बैठे, टोटली रिलैक्स। बस इस ब्रेथ को, नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग जो आप ले रहे हैं, केवल उसे महसूस करें कि वो अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। जैसे जैसे हम इस श्वासों के साथ बहते जाएंगे, से देखते जाएंगे, हमारे मन के थॉट्स अपने आप गायब हो जाएंगे। क्योंकि फिर हम सिर्फ श्वासों और उस ऊर्जा के साथ रहें। जब हम श्वास के साथ रहते हैं तब विचार नहीं रहते, तब केवल ऊर्जा रहती है।
एनर्जी। अंदर आते ही श्वास, बाहर जाते ही श्वास। न कोई सोच, न कोई विचार। यदि सोच या विचार आए तो उसके पीछे नहीं जाए। आप वापस धीरे से, प्यार से वापस अपने श्वासों को देखने जाए। कोई लड़ाई नहीं स्वयं से, केवल इस ऊर्जा को, इस श्वास को महसूस करना। सब कुछ भूलकर केवल अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। और नमस्कार बाबा जी की इस ऊर्जा के संग, इस संगीत के संग केवल अपने आप को महसूस करें। म्यूजिक।
सद्गुरुदेवाय धीमहि तन्नो बाबाजी प्रचोदयात् ॐ अवतार विद्महे 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 सद्गुरुदेवाय धीमहि तन्नो बाबाजी प्रचोदयात् ॐ अवतार विद्महे
Satgurudevaaya Rimmahi Tanno Babaji Prachodayate Om Avatar Vidmahi Satgurudevaya 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 Rimmahi Tanno Babaji Prachodayate Om Premavatar Vidmahi Satgurudevaya Rimmahi Tanno Vishwananda Prachodayate Om Premavatar Vidmahi Satgurudevaya Rimmahi Tanno Vishwananda Prachodayate Om Premavatar Vidmahi Satgurudevaya Rimmahi Tanno Vishwananda Prachodayate Om Avatar Vidmahi Satgurudevaya Rimmahi Tanno Babaji Prachodayate Om Avatar Vidmahi Satgurudevaya Rimmahi Tanno Babaji Prachodayate Om Avatar Vidmahi Satgurudevaya Rimmahi Tanno Babaji Prachodayate
सद्गुरुदेवाय धीमहि तन्नो बाबाजी प्रचोदयात् ॐ अवतारविद्महे 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 सद्गुरुदेवाय धीमहि तन्नो बाबाजी प्रचोदयात्
सद्गुरुदेवाय विद्महे तन्नो बाबाजी प्रचोदयात् ॐ अवतार विद्महे 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 सद्गुरुदेवाय विद्महे तन्नो बाबाजी प्रचोदयात् ॐ प्रेमावतार विद्महे सद्गुरुदेवाय विद्महे तन्नो विश्वानन्द प्रचोदयात् ॐ आखिरी 5 मिनट इस शांति को महसूस करें, अपने अंदर आ रही इस ऊर्जा को देखें।
केवल अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग को महसूस करें। अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास। हर श्वास के साथ इस प्रकृति को धन्यवाद करें। आपके पास जितने रिसोर्सेस हैं सबके लिए धन्यवाद। पीने के लिए पानी है, रहने के लिए छत है, पेड़ पौधे हैं, फल है, खाने के लिए खाना। पेड़ है तो शुद्ध हवा है, तो हम अच्छे से श्वास ले पा रहे हैं। इन श्वासों के लिए धन्यवाद करें। नींद से उठते हैं तो सर पर हवा है, पंखा है, छत है। इस कंफर्ट के लिए धन्यवाद अर्पण करें। जब हम किसी मुसीबत या प्रॉब्लम में होते हैं तो कहीं ना कहीं से ये प्रकृति हमें मदद भेजती है। मदद के लिए धन्यवाद अर्पण करें। आप आज खुद को भी धन्यवाद दें। खुद के लिए भी प्राउड महसूस करें कि आपने कभी हिम्मत नहीं हारी, कि आपने हर चैलेंज और प्रॉब्लम को फेस किया। जब आप उस स्थिति में थे जब आपको लगता था कि इससे पार पाना मुश्किल है, पर फिर भी आप डटे रहे। उस ईश्वर पर भरोसा रख के डटे रहे या खुद पर भरोसा रखा। खुद को धन्यवाद अर्पण करें और खुद को याद दिलाएं कि यदि आज भी ऐसी कोई स्थिति है जो बहुत मुश्किल लग रही है, तो कल ये बदल जाएगी और आप बेहतर बन जाएंगे। ज्यादा हिम्मत, ज्यादा बुद्धि होगी, ज्यादा ऊर्जा होगी। बस इस ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ अपने चैतन्य में लौट आए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब आप तैयार हो तो दोनों हाथों को अलग करके सीधा आंखों पे रखिएगा, उसे रब नहीं करिएगा। हाथों पे जो ऊर्जा आई होगी वो आंखों से वापस अंदर जाए और ऊर्जा मिले। 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को अलग करके आंखों के ऊपर रख लें। हाथों को रब नहीं करेंगे, सीधा आंखों पे रखेंगे।
जब आप तैयार हो आंखें खोल सकते हैं। और आंखें खोलकर अपने आप को अनम्यूट भी कर लीजिए, वीडियोस ऑन कर लीजिए और सभी मास्टर्स को हृदय से धन्यवाद अर्पण करें। महाअवतार बाबा जी को, पितामह पत्री जी को, सभी एस्ट्रल मास्टर्स को, हमारे गुरु को शत शत नमन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दी। आप सभी। जी। जी पूजा दी। थैंक यू आपका भी। हाँ। फैन आप खोल सभी लोग। सकते हैं क्या? सॉरी मैम, प्लीज फिर से फैन बताएं। फैन हाँ हाँ, प्लीज फैन प्लीज। खोल सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, यस। नहीं, तभी जब भी चालू है हाँ तभी भी, जब भी कभी हाँ भी हाँ कर। चालू रख सकते हैं। हाँ हाँ, रख सकते हैं। थैंक यू। कैसा लगा आपका ध्यान मैम? अच्छा लगा, but I was sweating a lot because I had not put on the fan, so I couldn't Why did you understand. not put it on? You could have asked or messaged before. I would have replied to you. I We tried, have to लेकिन sit. मुझे अनम्यूट का कुछ दिख ही नहीं रहा था, किधर है बटन। अभी मुझे Okay. आया अनम्यूट तो मैं बोली। I am not friendly with this technology. Okay, कोई बात नहीं. We have to sit very comfortably with all the possible resources and comfort we have. You can put on the AC also, wear comfortable clothes, sit comfortably. We don't have to put any pressure on our body of any kind. जब And हम how पूरी to तरह sit? रिलैक्स What होंगे, about the legs? What to do with the we legs? I have to couldn't cross our understand. feet. We have to cross our Cross. feet. One foot on the other, Yes, you like can this. do that if you are sitting on a chair. If you are Yeah. sitting on a bed, then you can cross it comfortably. No, and I take a back support. Is that okay? We can take back support, but we have to not tilt our neck. We have to keep our neck still like this, and we can take the back support totally. Because when the energy comes from the Sahasrara chakra, it first enters in our head and then moves through our neck to the spine. So neck has to be like this only. We cannot put our neck like this and this. Automatically, if it happens, then it's okay. Otherwise, we have to sit like this only. We can take total back support, no issue with that. Uh, Thank you very have you much. done this for the first time, ma'am? No, I have attended Vipassana many years back, Okay, where they okay. teach this Anapana. Anapanasati. Uh, yeah. That time I could do, but now since years I'm trying, I'm not able to sit only straight. But today you said you can even move a little, like, so I was Yeah, comfortable that way. okay. From where did you get this link, the Zoom link for joining? That some Kailash or something. What is that? There is हाँ, some कैलाश this ध्यान thing. केंद्र, okay. Yeah, yes, Mhm. yeah, yeah. Okay. From there I got. Please join for every day till 30th April. The session is going on. You join every day, you will see the difference automatically. It takes around 20 to 40 days for the basic differences. Alright. Then you can continue it and you can And also share your number. I'll add you in another group. We'll keep you updated in that group. You can regarding what? message me the number in this chat box, your contact No, number. regarding what? That group is Regarding for what? meditation and the updates. For meditation only. Okay. And I'll write spiritual you. messages, books, we share different But things on how do that. I write? Where do I write? I can't understand where to write. Here you can see below the chat box is there. Can you see the chat? I'll send you a hi. You will get the pop-up. Did you get the pop-up? You're mute. You can unmute yourself. तब तक बाकी लोग अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। कैसा लगा ध्यान? एक एक करके आप लोग अनम्यूट कर दीजिए।
Thank you very much. Same Thank time, you. no? 4 to 5, na? हाँ, 4 to 5 सेम टाइम एवरी डे। Thank you. दर्शना, कैसा लगा? ध्यान अंदर कर लो। हेलो हाय। हाय। अच्छा था ध्यान, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मतलब थोड़ा सा बहुत टाइम बाद कर रही थी, फिर भी अच्छा लग रहा था। बीच बीच में करती हूँ बट ना अलग टाइप का रहता है, मतलब प्रॉपर वो वाला नहीं रहता, जैसे आनापाना सती कर रही हूँ ये नहीं रहता, अलग अलग का रहता है। और अच्छा, बस रिक्वेस्ट है कि ना, क्या होता है अपन फैन ऑन करते हैं ना, तो वॉल्यूम उतना वो नहीं होता है, मतलब क्लियर प्रॉपर। नहीं आता क्या? हाँ, तो थोड़ा वॉल्यूम हाई करके एक बार अपन करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम का ध्यान रखेंगे, अब थोड़ा हाई पिच में कर लेंगे। हाँ, तो जिसको जैसे स्टार्टिंग में जिसको एडजस्ट करना है, कुछ किसी का हम्म। ज्यादा है तो वो अपना वॉल्यूम हाँ कम हाँ, कर सकते हैं। ठीक है। ताकि पर आप ज्यादा अच्छा। रेगुलर क्यों नहीं कर रहे हो? आपको तो बहुत बेनिफिट्स हो रहे थे। हाँ, मैं करती हूँ रेगुलर, बट फिर वो हो नहीं पाता है कभी छूट कुछ। जाता है। नहीं, हाँ, बट हमको डिसिप्लिन से करना पड़ेगा। अगर हमको एक्चुअल में चेंजेस चाहिए ना खुद के अंदर और सिचुएशंस में चेंजेस, तो हमको रेगुलर करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। इस बार स्टार्ट किया है तो डिसिप्लिन से तो एंड करना रेगुलर है, हाँ। करना। 40 days एटलीस्ट। ओके। एटलीस्ट हाँ, 41 तक। हाँ, इस बार सोचिए पूरा। ठीक है। ओके, थैंक यू। अभी लीव कोई नहीं करेगा, अभी एक टॉपिक शेयरिंग करेंगे, तो ट्राई नॉट टू लीव। 5 मिनट्स का एक टॉपिक शेयरिंग रहेगा, वो सुन के फिर करेंगे। तो अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिर एक्सपीरियंस शेयरिंग बचा हुआ लास्ट में ले लेंगे। तो सोनम कैरी ऑन करेगी। आज का टॉपिक है वेरियस बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। तो ध्यान करने से क्या क्या लाभ होते हैं, किस किस प्रकार के लाभ हो सकते हैं, सोनम ब्रीफ करेगी। आज के हमारे टॉपिक का नाम है वेरियस बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, मतलब ध्यान के फायदे। चलिए इस वीडियो के साथ हम जानते हैं कि ध्यान के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहले शरीर से बात करेंगे, हमारे शरीर में क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले फ़ायदा तो ये होता है कि जो भी हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस हैं, बीमारियां हैं, वो सब ध्यान के द्वारा ऑटोमेटिकली हील होते जाती हैं। जैसे जैसे हम निरंतर ध्यान करते हैं, वैसे वैसे हमारी जो भी तकलीफ़ें हैं, बीमारी हैं, वो सब अपने आप ठीक होने लगती हैं। दूसरा, बहुत लोगों का एक्सपीरियंसेस सुने गए हैं, उन्होंने अपने जीवन में रेगुलर ध्यान साधना से अपनी दवाइयाँ छोड़ दी हैं और वो अभी भी स्वस्थ महसूस करते हैं। ध्यान की साधना करते करते उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनकी दवाइयाँ छूट गई। दूसरा, मन से रिलेटेड हमारे मन में जो भी उचित अनुचित जो भी एक्स्ट्रा विचार थे, वो सब कम होने लगते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे तो जो विचार की गति रहती है, बहुत सारे विचार होते हैं, जैसे कि सकारात्मक विचार, नेगेटिव विचार, डिस्ट्रक्टिव विचार, ये सब बहुत सारे अलग वैरायटी के विचार होते हैं। तो ध्यान की मदद से ये जो भी गलत विचार होते हैं, वो धीरे धीरे एक सकारात्मक विचार की ओर जाते जाते हैं और हम ये महसूस करते हैं कि हमको ध्यान से एक अलग शांति का अनुभव मिलता है। एक हमारा मन अलग ही खुशी सा महसूस करता है, जो हम ऐसे नीरस हो जाते हैं अपने जीवन में। एक रेगुलर प्रक्रिया करते करते एक नीरसपन आ जाता है, लेकिन ध्यान करने से अपने अंदर ही हम उस खुशी को महसूस कर सकते हैं, उस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। तीसरा, बुद्धि। ध्यान जब हम रेगुलर करते हैं तब हम ये पाते हैं अपने आप में कि जो हमारा बुद्धि है वो विकसित हो रही है। जैसे कि पहले हमारा दिमाग गलत चीज़ों में ज़्यादा, कोई भी चीज़ अगर एक एग्ज़ाम्पल लें, कोई भी एक स्थिति में हम हमेशा नेगेटिव चीज़ पे पहले जाते हैं, लेकिन ये ध्यान जब हमारे जीवन में आता है तो हम उसको अपने अंदर लाते हैं और हम एक पॉजिटिव अप्रोच लेके आते हैं अपने जीवन में। प्रॉब्लम तो है सबके जीवन में, लेकिन उस चीज़ को सॉल्व करने की मदद हमें ध्यान से मिलती है। ध्यान में हम अपने प्रश्नों के जवाब पा सकते हैं। जो भी हमारे अंदर ऐसे प्रश्न हैं जो हम किसी से नहीं पूछ सकते, लेकिन ध्यान करने से किसी भी माध्यम में हमें उस क्वेश्चन का जवाब मिलता है।
कहीं आपको किसी गाड़ी के पीछे कुछ कोट मिल जाएगा, या आप अपना फेसबुक इंस्टा खोलेंगे, वहाँ किसी का स्टेटस देखेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि ये मेरे लिए मैसेज है। ये इंट्यूशन डेवलप होने लगती है ध्यान करने से कि हाँ, ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे लिए ही गाइडेंस है, ईश्वर ने मेरे लिए ही ये गाइडेंस दिया है, मेरे प्रश्न का जवाब मुझे दिया है। ध्यान करने से और अनेक फ़ायदे हैं। ये तो कुछ फ़ायदे मैं आपको बता पा रही हूँ। ये फ़ायदे जब आप अपने जीवन में इस चीज़ को फॉलो करेंगे तब महसूस कर पाएंगे। और ध्यान करने से हमारा जो लोगों के साथ संबंध है वो भी सुधरने लगता है। नॉर्मली लोग ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, वो सब चीज़ का गुस्सा, जो चिड़चिड़ापन अंदर भरा हुआ रहता है, वो जनरली दूसरों के ऊपर निकलता है, जिससे हमारे रिश्ते ख़राब होते हैं, जो भी रीज़न्स हैं। लेकिन ध्यान करने से वो चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती हैं। हमारे आस पड़ोस में, हमारी फैमिली के साथ हमारे टर्म्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। हमारा नेचर में एक परिवर्तन आ जाता है, जो हम खुद भी कभी सोचे नहीं होंगे कि अरे मैं ऐसे भी सोच सकता था। लेकिन ध्यान करने से ये चीज़ मुमकिन है। और आपको कर्म सिद्धांत पता चलते, एक लॉ ऑफ कर्मा क्या है। आप अपने उस ईश्वर तत्व से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे आप ध्यान करेंगे, आप हर समय खुद को उस ईश्वर की छाया में महसूस करेंगे। आपके मन में उस एक कोने में हर समय, हर एक क्षण उस ईश्वर की याद होगी आपके मन में। तो ये है ध्यान के कुछ फ़ायदे, और आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद महसूस कर पाएंगे कि ध्यान के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसकी एक कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि 10 चीज़ें हैं जिससे फ़ायदे हैं ध्यान के, ऐसे अनेकों ध्यान के फ़ायदे हैं। ये आपको तब पता चलेंगे जब आप इसको अपने जीवन में अपनाएंगे। रेगुलर ध्यान साधना से ही आप समझ पाएंगे कि ध्यान के कितने फ़ायदे हैं, और वो आपका जीवन 360 डिग्री चेंज कर सकता है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही बातें हैं। तो इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो या डिस्कस करना हो या आज के अनुभव के बारे में कुछ बताना हो, पूछना हो, तो आप लोग अपने आप को बिल्कुल अनम्यूट कर सकते हैं। पूजा दी, दर्शना, सुकृति, आरती। अच्छा रहा था ध्यान। शुरुआत में आधा 20 मिनट ध्यान बहुत अच्छे से लगा था, तब ध्यान पूरा कॉन्शियसनेस नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे कॉन्शियसनेस हुआ। पैरों में झंझनाहट ज्यादा हो रही थी, आज होल्ड करने में तकलीफ हो रही थी। बाकी थोड़ा बहुत ड्रॉप आइस पानी भी आया, ठीक था। बढ़िया। मस्त। आरती कुछ एक्सपीरियंस शेयर करोगी? कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना? अभी जब सुबह गई थी टॉपिक में बैठी ध्यान में, तो तुरंत मेरा ध्यान लग गया। तो बहुत अच्छा था, और थैंक यू। बढ़िया। पूजा दी कुछ शेयर करोगे? मैं भी थोड़ी देर ही बैठ पाई थी, थोड़ा आज गेस्ट लोग आए थे। मैं ओके। मोबाइल चालू करके बैठ गई थी, पर 15-20 मिनट ही बैठ पाई आखिर में। फिर भी लग गया थोड़ा बहुत, अच्छा लगा दी। थैंक यू दी। ठीक है दी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन हम एंड करते हैं। रात को 12 बजे भी ध्यान के लिए मिलेंगे। आधे घंटे का रात को सेशन रहेगा, 12 से 12:30 तक। आप लोग अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हैं। आप लोग जागते हैं तो प्लीज ध्यान से जुड़ें और 12:30 बजे ध्यान करके सो जाएं। सभी मास्टर्स का धन्यवाद अर्पण करते हुए आज का सेशन हम एंड करते हैं। रात को फिर ध्यान के लिए जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।